We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दर्शाता है कि अंत में सच्चाई ही सामने आती है, और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने ना अपने राज में कभी ओबीसी को न्याय दिया, ना आगे कभी देगी। उनके लिए ओबीसी, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना एक नारा है, और हमारे लिए ये हकीकत और प्रतिबद्धता का विषय है। धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न सादर आमंत्रित है। संजय शर्मा। वो तो खुद ही अपने सर्वे से भाग गए, उनसे पूछो। जी। ऐश्वर्या पालीवाल। ऑपोजिशन अब ये कह रहा है कि उनकी डिमांड थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये कास्ट सेंसस अब करवा रही है, और ये भी कहते हैं कि आगे जाके हमने जो भी किया है पूरी तैयारी के साथ किया है, समाज के सभी वर्गों को तैयार करके किया। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है कभी। मोहित भट्ट। सर, कांग्रेस पार्टी अभी भी जो है, पहले भी जब कास्ट सेंसस की बात आई थी, राहुल गांधी को क्रेडिट देती थी, अभी भी वो राहुल गांधी को क्रेडिट दे रही थी। राहुल गांधी के कारण ही सरकार को झुकना पड़ा। कांग्रेस पार्टी आगामी 100 साल तक भी परिवार के क्रेडिट से बाहर जा ही नहीं सकती है। यही गुलामी है 100 साल तक। ठाकुर रवि 3047 तक जो परिवार का आएगा उसी को क्रेडिट देंगे। यही तो कांग्रेस है। ठाकुर रविंद्र सिंह। नहीं, ममता बनर्जी जी की सरकार तो पूरी तरीके से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में लगी हुई है। मैं तो कुछ दिनों पहले कलकत्ता में गया भी था, और मैं तो ये मानता हूं कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के साथ साथ ममता बनर्जी की सरकार ने जो ओबीसी और ट्राइबल समाज के अंतिम छोर के लाभार्थ के लिए जो योजनाएं लागू होनी थी, जैसे पीएम जनमन योजना है, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी में भी जो अंतिम छोर पे ट्राइबल हैं वो लागू नहीं होने देते। विश्वकर्मा योजना है। अब विश्वकर्मा योजना में ओबीसी समाज का जो विश्वकर्मा वर्ग है, 17 जातियां हैं, और जिनके हुनर है उनके लिए वो योजना नहीं लागू करते। आयुष्मान तो करते ही नहीं है, और अपीजमेंट पॉलिटिक्स में सबसे आगे रहते हैं। और ये देश का ओबीसी वर्ग ये जानता है कि जो इंदिरा साहनी जजमेंट के जो भी सूत्र कोर्ट ने दिए थे, उसके तो पूरी तरीके से मजाक उड़ाने का काम ममता बनर्जी ने किया। और इसलिए हंसराज अहीर जी की जो रिपोर्ट आई थी कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की पावर का कैसा आर्बिट्रेरी दुरुपयोग हो सकता है, वो बंगाल की सरकार है। अरुण CNN। सर, ये केरला कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री की जो विजिट है उसको लेकर काफी सारे ट्वीट किए जा रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है, उस पर वो लोग तो हताशा में है। देश के ये गौरव का क्षण है। न्यूज नेशन विकास चंद्रा। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग हटकर है। एक तस्वीर आई थी, उसको आपने भी देखा होगा कि कल लालू यादव के सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लेके गई, उनके चरणों में पैर रख दिया गया, फिर बाद में उसे कोने में डाल दिया गया। इसे अपमान को लेकर बड़ा मामला चल रहा है, क्या करें? ये निश्चित रूप से देखिए, लालू जी का राज बिहार की जनता भूली नहीं है। लालू जी के राज में सबसे ज़्यादा अन्याय अति पिछड़ों और दलितों पर ही हुआ है, और आरजेडी में तो उनसे बड़ा कोई फिलॉसफर है ही नहीं। वो खुद ही अपने अहंकार में इतने डूबे हुए। और ये तो वो जो दृश्य भी जो है वो यही दिखाता है कि वो उनका अहंकार है। और इसलिए देश की गरीब, अति पिछड़ा, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले ये सब लोग जानते हैं। और लालू जी ने जो तस्वीर को पैरों पे रखा है
ये देखकर हमारा भी दिल बहुत दुखा और मेरा तो ये मानना है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और कोई? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।